यही चैप्टर चल रहा था, ठीक है। इंडिया साइज एंड लोकेशन पे हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग तुमको पढ़ा दिए थे कि टोटल अगर बात किया जाए ओशियन का बात, तो टोटल कितने ओशियंस थे मेरे पास? 5 ओशियंस थे, यही थे ना। हमने बोला था कि ओशियंस अगर याद करना हो तो कैसे हम लोग ओशियंस को याद करेंगे सर? हाँ, तो अगर हम बात करें तो ओशियन के लिए कि ओशियन की अगर हम बात करें तो ओशियन के हमारे पास कितने हैं, तो टोटल अगर ओशियन की बात करेंगे तो 5 ओशियन, क्योंकि स्पेलिंग कितने हैं हमारे पास? 5 है, तो इसीलिए याद कर लेंगे। इसका ट्रिक मैंने बता दिया था कि टोटल वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो 5 ओशियन है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कॉन्टिनेंट का बात किए थे, तो कॉन्टिनेंट में हम लोग बात किए थे, कॉन्टिनेंट कितने थे मेरे पास? 7 कॉन्टिनेंट थे। तो कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरे पास कॉन्टिनेंट्स कितने हो गए थे? लगभग 7 हम लोग लेके चल गए थे। तो यहाँ पे वही चीजें सब दिया हुआ था। ये जो एशिया है, एशिया हमारे पास क्या हो जाएगा सर? तो ये एशिया जो हो जाएगा ये किसके अंतर्गत में आएगा? कॉन्टिनेंट के अंतर्गत में आएगा। उसके बाद एशिया हो गया 1 नंबर में, 2 नंबर में यहाँ पे यूरोप हो गया, 3 नंबर में अफ्रीका हो गया, 4 नंबर में नॉर्थ अमेरिका, 5 नंबर में साउथ अफ्रीका, ठीक है, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर में क्या हो गया? अंटार्कटिका। ये टोटल 7 पढ़ा दिए थे। उसके बाद 5 अगर बात किया जाए ओशियन में, अगर हम लोग 5 बात करते हैं तो 5 ओशियन कौन कौन सा था? तो कहेंगे सबसे बड़ा ये पैसिफिक है, ये दोनों साइड में पैसिफिक ही दिखेगा। उसके बाद इंडियन ओशियन 3 नंबर में आता है। ऐसे फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियंस, टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 3 दिख रहा है। और कहाँ 2 था सर? बनवाए थे ना पिक्चर में, 2 और था, ठीक है। ये 2 इसमें आपको नहीं दिख रहा है, मगर 2 ओशियंस और हैं। एक यहाँ पे आसपास है सर, साउथ ओशियंस, देखो है ना, और एक सबसे ऊपरे है आर्कटिक, यहाँ पे आर्कटिक हो गया। तो टोटल 5 ये पढ़ा है सर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था जी। अभी नाम है ना, यहाँ तक तो क्लियर था। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पढ़ा दिए थे तुम लोगों को, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पार करते हैं। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं सिलेबस को, जहाँ तक खत्म किए थे पिछले क्लास में। यहाँ पे बता दिए थे, यहाँ पे हमारे पास गुजरात देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। तो इसके और इसके बीच में कितने घंटे का टाइम का मार्जिन होता है पढ़ा दिए थे? 2 घंटे का टाइम का मार्जिन हो गया। पिछले क्लास में बताए थे। यहाँ पे हमारे पास गुजरात है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लैग अगर बात किया जाए तो टाइम लैग का बात है कि टाइम लैग टोटल कितने आवर्स का होता था? यहाँ बोलेंगे 2 आवर्स का क्या होता था? टाइम लैग होता था। और जो कि बताए थे इसमें एक आपको फॉर्मूला भी दिए थे निकालने के लिए, 1 डिग्री में कितने दिए थे ना, मतलब कि अगर बात किया जाए कि 1 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री है सर? तो आप चाहो तो निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके सर। कैसे कैलकुलेशन करें सर? यहाँ पे 97 है, 97 डिग्री 25 मिनट, और इसको माइनस कर दो यहाँ पे 68 डिग्री कितने के साथ? 7 मिनट के साथ। दोनों माइनस करके देखो तो 7, एक इसको कैरी दे दिया, 17 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9, और यहाँ बचा 8 में 6 दिया तो 2, और इधर माइनस करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा? कहेंगे सर इधर माइनस करोगे 5 चले जाएगा, 18 हो जाएगा। तो लगभग कितने मिनट के आसपास हो गया?
तो इसे 30 हम लोग अप्रॉक्स मान के चलते हैं। तो 30 अगर मान के यहाँ कैलकुलेट करोगे हम कह सकते हैं 4 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, तो 30 मिनट इक्वल्स टू आप कर सकते हो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120 मिनट्स हो जाएगा सर। तो 120 मतलब 120 डिग्री नहीं है, 120 मिनट्स हम लोग कर सकते हैं। तो 120 मिनट्स इक्वल्स टू कितने घंटे हो जाएगा सर, तो सर 120 को सर 60 से डिवाइड कर दो, एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो इसके दोनों को कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पे टाइम लैग का अगर बात किया जाए तो टाइम लैग बता सकते हो कि कितने घंटे का होता है, टाइम लैग 2 घंटे का चलता है। कहाँ से कहाँ के बीच में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ये भी पढ़ा दिए थे, रिवीजन कर देंगे फटाफट, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। अब चलते हम लोग आगे बता रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बता दिए थे कि इंडिया जो है अगर बात किया जाए एरिया वाइज में कितने नंबर पे इंडिया आता है, 7 पोजीशन में आता है। और पॉपुलेशन के मामले में भी इंडिया कितने हो गया, 1st नंबर में आ गया। यंग फोल्ड माउंटेन किसको कहते हैं सर हम लोग, हिमालय को। हाँ, यंग फोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं हम लोग, हिमालय माउंटेन्स को बोलते हैं। हिमालय माउंटेन कहाँ पे है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहता है सर, मतलब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के एरिया में पूरा है सर। ठीक है, तो ये भी पिछले क्लास में हो गया था। ये जो लाइन जो खड़ा है, ये खड़ा वाला लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, और जो सोया हुआ है ये वाला इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो यहाँ पे अगर भारत की लंबाई, इसे लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ की बात कहा जाए तो कितना किलोमीटर में दिख रहा है, 3214 किलोमीटर दिख रहा है। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ इसका 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इधर पे कौन सा द्वीप आइसलैंड देखने को मिल रहा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। इधर अगर बात करें तो कौन सा है, तो कहेंगे लक्षद्वीप। तो आइलैंड कितने हो गए हमारे पास, 2 आइलैंड है। अगर बात किया जाए ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो इधर वाला डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन कहा जाता है, वेस्ट, और नीचे का डायरेक्शन को क्या कहा जाता है सर, साउथ। ठीक है, तो ये कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है। यहीं पे आपके पास कौन दिख रहा है, अरबियन सी। अरबियन सी भी कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। और हिमालय माउंटेन जो है इस एरिया से होके इस एरिया तक जो गया है नेपाल के साइड में, ये वाला एरिया 2nd चैप्टर में पढ़ोगे। ऐसे माउंटेन को यहाँ पे 4 नहीं 3 ही मान के चलते हैं कि 3 भाग में बांटा गया है आपके बुक में, ऐसे 4 भाग पढ़ना है आगे जाके। तो 3 भाग में ये जो है, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ, और ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट है। तो यहाँ से जब चला तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया नॉर्थ और क्या, वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से होके कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट तक है। वो कौन से माउंटेन हो जाएगा मेरे पास, हिमालय माउंटेन हो जाएगा सर। ठीक है, लेंथ भी समझ गया, ये आपके पास लेंथ हो गया सर, लेंथ भी समझ गया कि लेंथ कितनी है, बोलेंगे 3214 किलोमीटर। और अगर ब्रेथ की बात कहा जाए तो ब्रेथ कितने हो जाएगा सर, तो बोलेंगे 2933 किलोमीटर। बे ऑफ बंगाल कहाँ है, तो कहेंगे सर ये ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि सर यहाँ पे कौन सी देश है सर हमारा, तो श्रीलंका है। कौन सी देश है, श्रीलंका है। और अगर बात किया जाए, आपसे कोई पूछेगा सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, तो सुंदरवन डेल्टा यहीं पे है सर, मतलब बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में ही सुंदरवन डेल्टा। कोई पूछता है सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, तो हम कहेंगे बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में तो है। ऐसे कंट्री पूछेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा। ऐसे कहा जाए तो पहले भारत ही कहते थे, क्यों, क्योंकि पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था, भारत का। अभी जस्ट उल्टा हो गया है। अभी यहाँ पे क्या हो गया सर, इंडिया में अगर हम बात करें तो 45% इसका एरिया है, और बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो 55% एरिया है। तो सबसे ज्यादा एरिया किधर गया है सुंदरवन डेल्टा का, बांग्लादेश में। इसीलिए बांग्लादेश कहते हैं, तो कहीं कहीं बुक में भारत लिखा हुआ मिलेगा, तो भारत भी लिखा हुआ मिलेगा अगर इंडिया, तो गलत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था। इसीलिए सुंदरवन डेल्टा ज्यादातर भारतीय बुक में ज्यादातर, मगर अब बुक में धीरे धीरे बांग्लादेश करते जा रहा है। तो ये सब यहाँ तक हम लोग बेसिक जानकारी जान गए थे।
अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्लास 9th में पूछा था स्कूल में जी कि कन्याकुमारी यहाँ पे है, ये कितने डिग्री पे लाइस करता है? तो याद रखना 1 डिग्री 4 मिनट पे लाइस करता है। और अगर ऊपर में चले जाए, इधर जम्मू एंड कश्मीर सब है, ठीक है, ये कितने डिग्री पे लाइस करेगा? तो यहाँ से इसमें 30 का एवरेज रेंज ले लेना है, ऊपर 37 होगा, ठीक है, 37 यहाँ से ऐड कर दो, 30 का रेंज ले लो तो 29 पॉइंट समथिंग उसमें भी आता है, मतलब अप्रोक्स हम लोग 30 मान के चलते हैं सर, ठीक है, 37 होगा और 37 मिनट ऐसे होगा, 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास होगा। देख लो 37 डिग्री 6 मिनट है ना, तो ऊपर में कौन सा है? अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान 37 डिग्री 6 मिनट याद रखो। नीचे जो दिख रहा है कन्याकुमारी जो है वो आपके पास 1 डिग्री 4 मिनट में हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रोग दिखाया गया है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया का पड़ोसी कैसे कैसे कौन से देश हम लोग जा सकते हैं। इंडिया ऑन द इंटरनेशनल हाईवे ट्रेड एंड द कॉमर्स, कॉमर्स मतलब हो गया अपने बिजनेस करने के लिए हम लोग कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, इसको मतलब कि ट्रैवल कर सकते थे। ये हमारा अपना जो दिख रहा है ये इंडिया दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये अपना इंडिया हमारे पास दिख रहा है, ये वाला जो पिक्चर है ये हमारा इंडिया का पिक्चर है। इसी के बगल में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ठीक है, सूडान, इजिप्ट, ठीक है, लीबिया, ठीक है, उसके बाद क्या है, टर्की, ठीक है, इधर चाइना, तिब्बत, चाइना, ठीक है, मंगोल, ऐसे ये भारत के सब क्या हो गया कंट्री, मतलब इंटरनेशनल कंट्री है। तो एक दूसरे के साथ इंडिया जो है अपना इंटरनेशनल कॉमर्स का क्या करता है, शुरुआत करता है, उसका हाईवे दिखाया है। अब यहाँ पे कहता है इंडिया कंटेंट विथ द वर्ल्ड हैव द कंटिन्यूअस थ्रू द एज बट हर द रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स, मतलब कि एक अपना रिलेशनशिप बिजनेस करने से क्या होता है, एक दूसरे के साथ कस्टमर और दुकानदार के साथ अपना रिलेशनशिप बनता है। अगर देखो हम लोग कोई दुकान जाते हैं कपड़ा लेने के, तो उसी दुकान बार बार क्यों जाते हैं? हर त्योहार में उसका रिलेशन अच्छा होगा, उसका बात करने का व्यवहार अच्छा होगा, तभी ना आपके पास आएगा। आप अगर टेढ़ा होकर बात करोगे तो दोबारा आएगा कस्टमर आपके दुकान में? नहीं आएगा। या आपका बस ही है, मान के बस का आपका बिजनेस कर रहे हो, बस में जो आपके पास ट्रैवल करने के लिए व्यक्ति आया उसके साथ आप अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो क्या आपके बस में कभी बैठना चाहेगा? नहीं। आपका बस गुजरेगा भी, बोलेगा आप जाना भी होगा तो आपका बस में बोलेगा वो बस से नहीं जाएंगे, उसमें ठीक नहीं है कंडक्टर या ड्राइवर जो भी है, ठीक है। तो यही चीज होता है कि कोई बिजनेस को करने के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप की जरूरत होती है थ्रू द लैंड रूट, मतलब कि ये जमीनी रास्ता दिखा रहा है, ये हवाई जहाज वाला ये सब जो रोड दिखा रहा है ये लैंड रूट है सर, जहाँ से बस बाइक से आप हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। मस्ट द ऑर्डर देन द maintain the contact the various paths across the mountain in the north have the provide passage to the ancient the travel, मतलब कि जो पैसेंजर थे उस समय वो एंशियंट ट्रैवल का मतलब, एंशियंट का मतलब हो गया प्राचीन, पहले के लोग हुआ करते थे तो बहुत ज्यादा हवाई जहाज नहीं था। अब तो क्या हुआ, हमें जाना है कहीं पे तो तुरंत हवाई जहाज से लैंड करते हैं। अभी देखो खिलाड़ी लोग हैं जितने भी क्रिकेटर है या जो भी अभी ओलंपिक खेलने गया तो सब कोई बस ट्रेन से गया है? सब नहीं, सब फ्लाइट से जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैवल करने में बस से ज्यादा समय लग जाएगा। तो उस समय प्राचीन के समय में क्या होता था, हाँ मतलब एंशिएंट समय में ट्रैवल जो हम लोग करते थे ये जो रोड जो था उससे करते थे, फिर धीरे धीरे नाव का बुकिंग सिस्टम आया तो फिर नाव से करना हम लोग शुरुआत किए, जैसे जैसे मॉडल चेंज होते गया। Ancient travel while the ocean and the district such as the international for the long time, मतलब ओशियन के थ्रू महासागर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग बुकिंग सिस्टम से भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए। These the goods have the contribute in the exchange of the agria and the commodities since ancient time. The agria of the Uppenis head and the रामायणा द स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र द इंडिया न्यूमेरिकल एंड द डेसिमल सिस्टम। अच्छा मतलब ये डेसिमल सिस्टम, दशमलव जो हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल, ये डेसिमल पट्टी जिसको पॉइंट भी बोलते हैं, ये जो बुक
ये सब का जो जिक्र मिलता है, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का खोज किसने किया था सर, है बता? वास्को डी गामा ही किया था। इंडिया का खोज वास्को डी गामा किया था। मतलब ऐसे अगर कह सकते हो आप, अगर समझ सकते हो, जैसे हम सिंपल लेके चलते हैं, जैसे पहले भारत का खोज ऐसे नहीं हो गया, भारत की खोज करने के लिए जैसे मानते चलो इस टाइप से मान लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये जो एरिया है, ये वाले एरिया से, ठीक है, ये वाला एरिया से ये मान चलो पुर्तगाल है सर, ठीक है, पुर्तगाल एरिया से था। तो पुर्तगाल से सबसे पहले भारत की खोज करने के लिए जो व्यक्ति चला था, उस व्यक्ति का नाम क्या था सर? तो कहेंगे जो अमेरिका का खोज किया था। अमेरिका खोज किसने किया था? कोलंबस, ठीक है, संत कोलंबस किया था। तो संत कोलंबस चला था पहले वहां से खोज करने के लिए। ये कोलंबस जो चला था यहाँ पे, कोलंबस वो पहले चला था इंडिया का ही खोज करने, मगर वो यहाँ से आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद ये क्या किया, रास्ता जो था ये चेंज हो गया, बदल के इस रास्ता में पकड़ लिया, इस रास्ते में पकड़ करके निकल गया, इसीलिए इसको किसने को इन्होंने खोज लिया? अमेरिका का खोज कर लिया, अमेरिका का खोज किया था। तो याद कर लो कि अमेरिका का खोज कौन किया था? संत कोलंबस किया था। कितने ईस्वी में किया था? सुनो कहानी इधर, तब तक बंद करके। अमेरिका का खोज संत कोलंबस किया था। ये कब किया था? 1491 एडी में किया था, ठीक है, 1491 एडी में किया था। उसके बाद फिर जब दोबारा ये लौट करके यहाँ गया, फिर पुर्तगाल से दो लोग चले, तो फिर से यहाँ पे चले दो लोग। तो एक का नाम था सर वास्को डी गामा, एक का नाम क्या था? वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो एक का नाम था वास्को डी गामा, और एक व्यक्ति जो था जिसका नाम था वही कोलंबस, संत कोलंबस नाम था इसका। ये दोनों जब भारत की खोज करने के लिए चले, तो इसको बोला कि आप ये रोड पकड़ लो सर, यहाँ पे हमारे पास केरल है, और एक पकड़ लिया ये वाली रोड, तो पार कर गया इंडिया से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आया था, ये केरल हमारे पास है। केरल में एक सी पोर्ट था, ठीक है, कौन सा पोर्ट था? सी पोर्ट। और सी पोर्ट का क्या नाम था सर? कालीकट। सी पोर्ट का नाम क्या था? कालीकट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा जो था भारत में सबसे पहले किस प्लेस में आया था? तो प्लेस का नाम था क्या सर? कालीकट, जो सी पोर्ट का नाम था। और अगर स्टेट पूछेगा तो किस स्टेट में आया था? केरला स्टेट में आया हुआ। और कब भारत की खोज हुई थी? तो याद कर लो, भारत का जो खोज किया था 1496 ईस्वी, 1496 ईस्वी में भारत का खोज हुआ है, और अमेरिका की खोज 1491 में खोज हुआ है। 5 साल बाद। तो उसमें समुद्र से रास्ता से जाते थे, तो टाइम टेकन लगता था जाने में, पानी में। अभी एरोप्लेन हो गया तब ना 2 घंटे 4 घंटे मुड़ के यहाँ से दिल्ली पहुंच गए। पैदल पैदल अगर दिल्ली को जाने के लिए तुमको बोले तो पहुंच जाएगा 2 घंटा में। यहाँ से दिल्ली पता है कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, अभी देख रहे थे एक बच्चा अपना गांव से ऑडिशन देने के लिए गया था मुंबई साइकिल से। साइकिल से कोई गांव दिखा रहा था, उसके घर से वहां तक किलोमीटर अगर कहा जाए तो 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर साइकिल से। सोचो किस रेस में साइकिल चलाया, तो मात्र पहुंच गया 29 डेज में। एक महीना लगा। अब ऐसा थोड़ी कि हमेशा चलाते ही रहेगा, सुतेगा भी तो। अब दिन भर से हम यहाँ स्कूटी बाइक नहीं चलाना, पेट्रोल भर के दौड़ाते चलना है। साइकिल खून से चलता है, खून से नहीं चलता है। इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं किया, नॉर्मल साइकिल था, पुराना जमाना मुझसे। उसके चाचा का साइकिल था,
अभी नया साइकिल नहीं, पुराना साइकिल, समझ गया। उसका सफर था, वो बहुत मतलब सिंगर था, अच्छा सिंगर था। क्या पानी लाने गया था? जाओ ना देखो, होगा बोतल लेकर, हमको भी प्यास लग रहा है। तो जब जा रहा था साइकिल से, तो जब सिंगर बन गया था तो उसके पिताजी तो पहले ही नहीं थे, उसके चाचा जी का मौत हो गया था। और उसके चाचा जी आए थे उनके सपना में बच्चा को, बोले थे कि तुम जाओ, जहाँ जाओगे वहाँ हम तेरे हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद उसी दिन फिर उसके अंदर जिज्ञासा बना, और उसके बाद वो क्या किया, साइकिल उठाया, और पैसा वैसा भी नहीं था, निकल चला ऐसे ही। और उसके बाद 1-2 दिन चलाया साइकिल, भूख के मारे गिर के पटकाया हुआ था। फिर उसको एगो लड़का आया, तो उसके पास कुछ बहुत जो पैसा था 150 वो भी चुरा लिया, और साइकिल भी चुरा के भाग गया, उसको उठाया भी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि पुलिस जो था, उसके चाचा जो था, उसकी आत्मा, वो बोला था ना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके बाद आया पुलिस, देखा कि रास्ता में एक लड़का सोया हुआ है। क्या बात है भाई, ठीक है सोया है कि कैसे सोया है? जबकि ज्यादा उम्र का था नहीं, हमको लगा कितना 14-15 साल का था। तो उसे उठा के पूछा कि क्या बात है? तो वो बोला कि ऑडिशन देने के लिए जा रहे थे, ऐसा ऐसा बात है, लड़का कोई मुझे साइकिल चोरी कर लिया है। अब वो गया, उसका पुलिस उस गांव में खोजने आसपास में, तो पता चला, जैसे आदमी बात बात में फैल जाता है ना, छोटा चीजें नहीं तो मोबाइल के पैकेट में घुसा के रख लेंगे, साइकिल है कि कोई लेके जाएगा तो नहीं पता चलेगा कि साइकिल। देखिए कोई गांव में देखना, छोटा गांव में कोई अगर 4 व्हीलर, अभी कोई अगर BMW ले लेगा तो पूरा घर घर प्रचार हो जाएगा, किसके घर BMW है, BMW है। तो वही चीज उस समय के लिए साइकिल ही क्या था, इम्पोर्टेंस था। तो उसमें साइकिल चोरी किया, पैसा लेके चोरी करके भागा। फिर पुलिस उसको खोज के लाया, फिर पुलिस उसको अपने तरफ से मदद के लिए 10,000 रुपया दिया, बोला कि लो। फिर वहां से उठा, खाया पिया, उसके बाद फिर निकला ऑडिशन में, और आज सिंगर बन गया है। उसका राग बहुत जबरदस्त था। ऑडिशन देखना पड़ेगा, नाम क्या था याद नहीं है, मतलब उसका देखें, उसका ऑडिशन में जो गाना गाया था, सिलेक्शन वहीं से हो गया उसका जो टोन था गाने का, बहुत जबरदस्त था। तो यही बातें हैं, हम लोग यहाँ तक समझ गए थे कहानी को। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग भारत की खोज करवा दिए वास्को डी गामा से, 1496 ईस्वी में करवा दिए, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे बात करें कि इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। टोटल देखो यहाँ लिखा हुआ है कितने हैं, 8 यूनियन। अच्छा, ये तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये दिखाना चाह रहा है कि जो पूरे इंडिया है उसमें टोटल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है, और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 हैं सर हमारे पास, ठीक है। अब इसमें नेबरिंग कंट्री में कौन कौन से आते हैं, देखो यहाँ पे देखो लिखा गया है, ठीक है। कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा आता है, तो तुम यहाँ से देख सकते हो एवरी कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो नेबरिंग कंट्री में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से हम बात करें, यहाँ देखो दिया है पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, ठीक है, एंड बांग्लादेश। ये टोटल इतना दिख रहा है। तो अभी और भी मिल जाएगा, देख लो पूरे ऐसे आ जाए। नीचे की ओर आओगे तो क्या मिलेगा सर, श्रीलंका मिल जाएगा, म्यांमार यहाँ पे मिल जाएगा सर, ठीक है, म्यांमार मिल जाएगा, भूटान यहीं पे मिलेगा सर, भूटान। यहाँ पे आ जाओ तो नेपाल, और ऊपर चले जाओ तो क्या हो गया, चाइना। ये सब के सब क्या हो गए, पड़ोसी देश हो गए सर। उसके बाद अगला बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, और यहाँ पे बात करें तो ऊपर में कौन हो गया, अफगानिस्तान हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और अगर हम बात करें टोटल कितने हो गए यहाँ पे, काउंटिंग करो, टोटल काउंटिंग करो कितना हो गया, बोलेंगे श्रीलंका 1, म्यांमार 2, नेपाल 3, भूटान 4, चाइना 5, अफगानिस्तान 6, पाकिस्तान 7, और कौन बच रहा है, म्यांमार भी तो हो गया यहाँ पे। और कितने कौन है, देखो इंडिया शेयर इस द लाइक्स द बाउंड्री विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में है। देखो ये एरिया हमारा ऊपर नॉर्थ है, और ये क्या है, वेस्ट होता है ना, होता है कि नहीं होता है, ये हमारा वेस्ट एरिया है, ये नॉर्थ एरिया है, ये साउथ एरिया है, और ये कौन है, ईस्ट एरिया। तो देखो यहाँ पे वही बात बोलना चाह रहा है कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है बात। चाइना, तिब्बत जिसको बोलते हैं, नेपाल एंड भूटान द नॉर्थ एंड
एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट डायरेक्शन। ये सब किस डायरेक्शन में है? चाइना, भूटान, ये सब म्यांमार सब ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल जाता है। अवर द सॉर्दर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द टू आइसलैंड कंट्री नेमली। अच्छा, आइलैंड में दो नाम बता रहा है जो कि अगले टॉपिक्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें और कौन छूट रहा है सर? तो एक छूट रहा होगा, जैसे अगर इसको ट्रिक में अगर याद करें तो याद कर सकते हैं क्या? बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए श्री, ठीक है। बचपन में एमबीए श्री, तो बचपन में ही क्या कर लिया था? एमबीए कर लिया था। कौन? श्री ने कर लिया था। यहाँ से बस से बन जाएगा सर बांग्लादेश। बांग्लादेश लिखे थे वहां? नहीं, वही तो छुटा हुआ था। 8वां नंबर पहला ही आ गया, यहीं पे आ जाएगा कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेशी छुट गया, तभी कह रहे हैं 8 में कैसे मार खाया। तो देखो बांग्लादेश लिखा हुआ भी है, बांग्लादेश, वहां पे ध्यान ही नहीं जा रहा था। 8 वही था सर। बी से हो गया कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश हो जाएगा। 6 से हो जाएगा क्या? चाइना। अब प से क्या हो जाएगा सर? पाकिस्तान। 9 से हो जाएगा नेपाल। अब म से क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। तो एक म ये साइलेंट छोड़ दो, ये म से लिख लो म्यांमार, ठीक है। और ब से हो जाएगा एक, अभी यहाँ पे बांग्लादेश लिख चुके थे तो एक भूटान लिखना होगा। हाँ, एक हो जाएगा मेरे पास भूटान, एक हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और श्री से क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। टोटल कितना हुआ सर? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ट्रिक है, बचपन में एमबीए श्री। इससे पूरा नेबरिंग कंट्री का निकल जाता है टोटल, याद करने का तरीका है। और मैप वर्क किए रहोगे तो पूरा ये मैप में जैसे हमने दर्शा दिया कि कौन स्टेट कहाँ है, ये मैप वर्क करना है। क्या है ना, सीबीएसई में तो कम करना, देखे ICIC में कि खाली मैपे वर्क पढ़ाना है पूरा पूरा। जिसको मैप पूरा अगर समझ में आ गया तो चैप्टर पूरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा मैपे वर्क से काम करते आपको दिखा रहा हूँ। एक बांग्लादेश के कोई पूछे तो एक बार में आंख बंद करके भी कोई पूछेगा तो बता सकते हो बांग्लादेश यहाँ पे होगा सर, इस डायरेक्शन में। म्यांमार जस्ट उसके नीचे होगा, श्रीलंका उसके भी नीचे होगा, पाकिस्तान इधर होगा, उसके ऊपर अफगानिस्तान, नेपाल यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे रहता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भूटान होगा, और चाइना यहाँ पे, यहीं पे चाइना के पास ही कौन है हमारा? तिब्बत है सर। कौन साथ में ही तो है श्रीलंका, साथ में श्रीलंका है। ये वहां पे, यहाँ पे समुद्र है अरबियन सी, तो कहाँ कौन रहेगा? पानी में डूब के रहेगा। हाँ, इंडिया के बीच में ही घुसेगा, साइड में जाएगा जापान। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए नेबर कंट्री के बारे में भी कि नेबरिंग कंट्री टोटल 8 हैं और कौन कौन से हैं, ये भी बात हमने समझा फर्स्ट चैप्टर में। तो लगभग अब चैप्टर हमारा जो है पहला कंप्लीट ही होने वाला है। देखो अब यही 2 आइलैंड का बात कर रहा था, श्रीलंका एंड द मालदीव, ठीक है। श्रीलंका यहाँ पे है और मालदीव कहाँ पे है? देखो यहाँ पे। तो पूरा मैप वर्क अगर करे होगे सब याद रहेगा सर। ये पूरा देखो मैप ही वर्क दिया हुआ। हाँ देखो मैप वर्क में हम बताते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ गए थे, देखो पाकिस्तान दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या दिख रहा है? अफगानिस्तान। उसके बाद हमने क्या बोला? म्यांमार, म्यांमार देख लो यहाँ पे है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, तो बांग्लादेश कहाँ मिलेगा सर? यहाँ पे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में आ जाएगा, बांग्लादेश उसके जस्ट नीचे ही मान के चलते हैं। देखो बांग्लादेश यहाँ पे है, ये नहीं है, ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश, यहाँ है बांग्लादेश। उसके बाद है यहाँ पे क्या हमारे पास? भूटान, ये है नेपाल, ये है चाइना, तिब्बत, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? और एक है श्रीलंका, टोटल हो गए 8।
नंबर डाल के देखे 1 2 3, ये नहीं था, 1 2 3, 1 2 मान लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। समझ गया? तो यही है मैप वर्क, किसी को बोलते हैं मैप वर्क करना। मैप वर्क किए होगे सब याद रहेगा। देखो अगला यहाँ पे क्या है सर, जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पंजाब, यहाँ राजस्थान, यहाँ हरियाणा, यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये यूपी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे यूके उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली, पूरा मैप वर्क करोगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, दिल्ली। फिर यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे क्या दिख रहा, मध्य प्रदेश एमपी। यहाँ पे क्या है, गुजरात। उसके बाद यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे गोवा के बाद कर्नाटका केटी, यहाँ पे केरला, T4 तमिलनाडु, A4 आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे CH छत्तीसगढ़। समझ गया? ये पूरी मैप वर्क याद है। यहाँ पे हमने आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th में 9th में ही पढ़ना कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन पढ़ा है। कोस्टल प्लेन कितने स्टेट को टच करता है सर, पढ़ाए थे ना उस दिन। टोटल 9 स्टेट को टच करता है। कितने स्टेट, 9। कौन कौन सा तो याद करो, G4 गुजरात, MH4 महाराष्ट्र, G4 गोवा, KT4 कर्नाटक, K4 केरला, T4 तमिलनाडु, AP4 आंध्र प्रदेश और O4 उड़ीसा और WB वेस्ट बंगाल। ये सब के सब कौन हो जाएंगे, कोस्टल प्लेन हो जाएंगे। टोटल कितने स्टेट, 9 स्टेट। इसी में आगे पढ़ोगे एक टॉपिक जिसका नाम है सर अगला क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करता है, टोटल 8 स्टेट से पास करता है। कौन कौन से स्टेट, हाँ अभी एक चीज और याद रखो, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है सर? सबसे बड़ा है महाराष्ट्र। नहीं सर, ये है लॉन्गेस्ट सर, ये है लॉन्गेस्ट। और इसको बड़ा जी, इसको छोटा जी याद रखते हैं। छोटा जी से याद कर लेना, ये स्मॉलेस्ट, मतलब कि गोवा जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगा सर। और लॉन्गेस्ट कौन हो जाएगा हमारे पास, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सर टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट जो पास करता है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहला G4 क्या हो गया, गुजरात। R4 क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद अगला कौन हो गया, छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन हो गया, झारखंड। उसके बाद कौन हो गया, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन हो गया, त्रिपुरा। और उसके बाद M4 मेघालय। मेघालय है, ठीक है। इसका भी ट्रिक है सर याद करने का। इसका ट्रिक क्या याद है करने का, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ से बन जाएगा सर, मित्र पर गमछा क्या कर देगा, झाड़ देगा है। मी से क्या हो जाएगा सर, मिजोरम। मी से हो जाएगा मिजोरम। तरह से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद पर से क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। र से क्या हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान हो जाएगा। ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश मतलब MP। छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से अपना झारखंड, ठीक है। तो ऐसे टोटल याद करने का एक सब तरीका है, कैसे याद करके रख सकते हो। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पास बन गया। पहला कोस्टल प्लेन, दूसरा क्या बन गया मेरे पास, टॉपिक ऑफ कैंसर बन गया। तो टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट हो गया और कोस्टल प्लेन 9 स्टेट हो गया। पूरे मैप वर्क कर लोगे तो पूरा आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हो, लिख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं अगले, ठीक है। अगले पे समझते हैं। 2 अभी बता दिए थे, मालदीव और श्रीलंका हमारा जो है आइलैंड है। और क्या बच गया इस चैप्टर में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ श्रीलंका मालदीव इज द सेपरेटेड
फ्रॉम द इंडिया बाय द नैरो चैनल, मतलब ये बहुत कम है। जैसे ये देखो लक्षद्वीप ये भी है बहुत नीचे, और श्रीलंका तो हल्का सा यहाँ पे टच किया गया, इसलिए वो कहा कि नैरो ये चैनल है, मतलब कि भारत और इंडिया के बीच में थोड़ा सा ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सी फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ द मन्नार, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये गल्फ ऑफ जो मन्नार है ना, ठीक है ना, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो गल्फ की जो खाड़ी है, वो मन्नार की खाड़ी जो है वो कहाँ पे मिलता है? while the Maldives island is situated to the south of the लक्षद्वीप आइसलैंड, मतलब ये जो मालदीव यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे देखने को कौन मिलेगा? ये गोल्फ ऑफ मन्नार, याद कर लेंगे, गोल्फ ऑफ मन्नार यही मालदीव में देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप से नीचे से। ठीक है, India has had the strong geographical and the historical link with her the neighbors look the physical map of the Asia and your the atlas and the note how India stand apart from the rest of Asia। ये एशिया के, जैसे अगर हम ग्लोब में बात किया करें या वर्ल्ड मैप में बात करें, तो एशिया कॉन्टिनेंट में ही क्या है हमारे पास? इंडिया लोकेटेड है। वही चीज कह रहा है कि कहाँ पे लोकेटेड है वो बताना है। तो तुमको पता है कि इस प्रकार से अगर बात करें हम लोग कि ये हमारे पास पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप है, इसमें यहाँ पे देख रहे, इसको हमने पहले बोला था 4 भाग में बांट लो। यहाँ पे देखने को कौन मिल रहा था मेरे पास? एशिया, और यहीं पे लटका हुआ कौन रहता है सर? इंडिया। तो इंडिया किस पोजीशन पे लटका हुआ है? तो हम कहेंगे सर तुमको पता है ये डायरेक्शन ईस्ट होता है सर, ये नॉर्थ होता है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में है सर? इंडिया नॉर्थ और ईस्ट, इसीलिए कहा जाता है इंडिया कहाँ लोकेटेड होता है? नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। इंडिया कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। तो वही चीजें यहाँ पे दिया गया है। लगभग अब इस चैप्टर की कहानी हमें लगता है समाप्त होने वाली है। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद हिमालय माउंटेन के बारे में भी पढ़ते जाना है। देख लेते हैं और कुछ बच गया इस चैप्टर में। देखो खत्म हो गया कहानी, ठीक है। इसके यहाँ तक अभी खत्म किए थे, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब बनाओ सर क्वेश्चन। देखो बनाओ तो क्वेश्चन कै गो बना पाता? 5 गो क्वेश्चन है। दिख रहा है कि और बड़ा करें? हाँ बताओ। बोल रहा पहला क्वेश्चन, चूज द गाइड द आंसर फ्रॉम योर द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ठीक है, द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं पास करता? अभी पढ़ाते थे। हाँ अभी पढ़ाए थे ना। तो कल कितने स्टेट था? 8 स्टेट। कौन कौन से था? त्रिपुरा से पास नहीं करता है। हाँ फिर क्या बोले थे? फिर क्या बोले थे? यही था। हेलो ट्रेक भी लिख दिए। हाँ त्रिपुरा तो शुरू में आ रहा है मित्र में। हाँ तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? उड़ीसा के पास नहीं करता, इसलिए दी ऑप्शन। इसका मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, इसको बोलेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडिया, तो हमने बता रहा ईस्टर्न। हाँ ईस्टर्न के साइड में, ईस्टर्न मोस्ट, इधर वाला ईस्टर्न मोस्ट में। अभी तो बताए थे 90 ये वाला होगा। ठीक है, इधर वाला रहेगा तब ना होगा 67। इधर 77 तो है ये नहीं है जी। पहला बात गलत वही है। ये भी गलते हैं, ये भी गलते हैं, ये भी गलते हैं। तीनों तो गलते ऑप्शन दिया था, तीनों ऑप्शन गलत दिया है। एक एक ऑप्शन में सही दिया था। ऐसे भी टिक कर सकते थे। यहाँ पे 77 का जगह होना चाहिए था कितना सर? 67 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मान लो 82 के जगह में 2 काटते 8 होता, और यहाँ पे 4 डिग्री होता। यहाँ पे 68 के जगह में 67 होता। सब तो ऑप्शन में गलत दिया था, एक एक ऑप्शन में सही था। समझने क्या था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव द कॉमन फ्रंट लाइन विथ। ये सब किसके आसपास में देखने को मिलता है? मैप वर्क किया है तो बताओ। हाँ नेपाल।
ये सब के सब जितने भी हैं वो कहाँ देखने को मिलेगा? नेपाल। हाँ ठीक है, नेपाल में मिलेगा। अगला बोलता है कि इफ यू इनवाइट द विजिट Kavaratti during the summer vacation, which one of the following union territories of India you will be going to? मतलब हम लोग कावारती कहाँ की राजधानी है बताना है। कावारती कहाँ की राजधानी है पूछ रहा, कैपिटल ऑफ कावारती। यूनियन टेरिटरी जितने भी नेम है दैट इज द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और कावारती कहाँ की राजधानी है? पुडुचेरी का। हाँ लक्षद्वीप का लगता है, लक्षद्वीप है तो हमको लगता है कि ऊपर ही वाले सही होना चाहिए। दामन एंड द्वीप का नहीं होगा सर। 5 मिनट, ठीक है। कावारती ऐसे ऊपर वाले का ही लग रहा आंसर सही होना चाहिए। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। फिर माय फ्रेंड is from the country which does not the share land boundary with the India, identify the country। मतलब तुम्हारा जो फ्रेंड है, my friend hails from a country which does not share the land boundary। मतलब कि हमारा जो दोस्त है, दोस्त का जो घर है वो किस इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसका उसके साथ वो बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। हाँ ये पाकिस्तान के हिस्सा है ताजिकिस्तान, ये पाकिस्तान के उधर मिलेगा इसीलिए पाकिस्तान होता। हाँ जितना भी लास्ट में तान लगा हुआ मिलेगा ना सब मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है, जितने भी मिलेगा सब के सब है। अगला वही है क्वेश्चन आंसर करना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द ब्रीफ लिखना। देखो ये सब भी क्वेश्चन बना के लाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर को और हेल्प एआई का क्लास किया है, किया है सीखा नहीं? हाँ तो सर्च करने कैसे सीखोगे? इन लोग सब सीखा है इन लोग। हाँ तो आता है ना, तो उसे सर्च करके हर कुछ जो नहीं जानोगे उसको, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन जानते हो, जैसे इसको बना सकते हो, नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइक द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड करेगा लाइक? हाँ हाँ बुक में देखो आधा ज्यादा सब तुमको याद हो गया। ऊपरी वाला आइसलैंड अरेबियन सी में कौन करेगा? लक्षद्वीप करेगा। उसके बाद है अगला बोला कि नेम ऑफ द कंट्री विच आर द लार्जर देन द इंडिया। मतलब भारत में सबसे लार्जर कंट्री कौन से है? नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है सर हमारे पास कंट्री लार्जर? अच्छा इंडिया से बड़ा कौन से कंट्री है सर? हाँ तो रशिया है, और भी है उससे बड़ा बहुत सारा है, तो 10 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। अगला है बीच आइलैंड ग्रुप ऑफ द इंडिया लाइक टू ईस्ट द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन करेगा? तो साउथ ईस्ट में ऐसे ही, साउथ इसको कहते हैं, ईस्ट इसको कहते हैं। यहाँ पे कौन करा था? अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद आगे बना सकते हो विच आइलैंड कंट्री आर अवर द सॉर्देन नेबर्स। मतलब कि सॉर्देन के साथ में इधर इधर कौन सा नेबरिंग कंट्री होगा? तो बोलना श्रीलंका। तो बस सोच सोच के लिखना है, करना कुछ नहीं। तो पहला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग सेशन में जुड़ते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आज के यही हम लोग रखते हैं क्लास।
लो। तो आज की सेशन को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया हम लोगों का, आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग क्या करेंगे, अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने एआई की हेल्प से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बना करके लाएंगे और फिर सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।